और ये मैंने सबसे ज्यादा अभी तक का देखा है कि भाई एसओपी पर और आपकी गैप पर इतना ज्यादा रिफ्यूजल आता है कि आप मैं आपको क्या बताऊं भाई। हकीकत ये है कि भाई अगर आपने एसओपी अपनी अच्छी सी कर रखी है, ठीक है, आपने जो है जितनी भी वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं की है, 4 महीने तक एक यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से एक प्रोफाइल को चेक करती है, जीटी क्लियर जैसे तैसे होती है, फिर सीओई के टाइम पर भी उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन पर रखा जाता है, उसके बावजूद भी एम्बेसी से जो है रिफ्यूजल किस बेस पर आता है। बहुत सारे बंदों का ये मेरे पास कमेंट था, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो जरूर ही बनाऊंगा। उनमें से सबसे ज्यादा वीजा रेशियो किसका रहने वाला है, और लेवल 2 के अगर कॉलेजेस हैं तो उनका वीजा रेशियो क्या रहने वाला है, या लेवल 1 के कॉलेजेस हैं उनका वीजा रेशियो क्या रहने वाला है। आज इस सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे, करंट सिनेरियो क्या है ऑस्ट्रेलिया के वीजे का वो भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक। इफ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझसे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी से जीटी क्लियर कराने में और सीओई लेने में 3 से 4 महीने या 6 महीने से ज्यादा तक का प्रोसेस लग जाता है कुछ बच्चों को, तो उसके बावजूद भी प्रोफाइल भी काफी स्ट्रांग होती है, तो किस बेस पर जो है हमारा रिफ्यूजल आ सकता है या फिर क्यों आता है ज्यादातर मैक्सिमम। तो मैं दोस्तों आपको बताऊं, मेन चीजें आपकी दो ही तरीके की होती हैं, एक होते हैं आपके एकेडमिक्स और एक होते हैं आपके फाइनेंशियल्स। ठीक है, एकेडमिक्स में आपकी 10th-12th और जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं, आपने बैचलर वगैरह कर रखी हो, ग्रेजुएशन या जो भी है, वो एकेडमिक्स के अंदर आते हैं। और दूसरे आते हैं फाइनेंशियल, जैसे आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के, या फिर आपके जितने भी इवैल्यूएशन अकाउंट, नेटवर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपकी फंड्स वगैरह, ये सारे आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, एकेडमिक्स का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जो एम्बेसी जो है वेरिफिकेशन नहीं करती एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसी हर चीज को प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन करती है एकेडमिक्स में, और 99% मैं आपको ये बता सकता हूं कि एम्बेसी की तरफ से कभी भी जो है बंदों का जो है रिफ्यूजल एकेडमिक्स के बेस पर नहीं आता है। एकेडमिक्स के बेस पर बहुत ही ज्यादा कम बंदों का आता है, और वो क्यों आता है, क्योंकि उनकी परसेंट जो है 65 से कम होती है या फिर 60% से कम होती है। अब मैंने दोनों क्यों बताई, वो इसलिए, उसका मेन रीजन ये है, 65% अगर आपने कर रखी है तो आपने जाहिर सी बात है बैचलर से या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई किया होगा या बैचलर के लिए अप्लाई किया होगा, आपको बैचलर कोर्स मिल जाएगा अगर 65 प्लस आपकी परसेंटेज है। और अगर 60 प्लस है तो आपको बैचलर नहीं मिलेगा, या तो D2D मिलेगा या फिर आपको कोई डिप्लोमा मिलेगा। इसलिए इस बेस पर तो बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही रेयर केस ऐसे देखे जाते हैं जो इस बेस पर रिफ्यूजल आते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से चेक किए जाते हैं, जिसमें फंड्स की वेरिफिकेशन एम्बेसी बहुत ही रेयर केस पर करती है। जब एम्बेसी को जो है आपके फंड्स वगैरह पर थोड़ा सा भी डाउट होता है, तब वो बैंक के जो है हेड ब्रांच में मेल वगैरह करती है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन ये 100 में से 10% लोगों के साथ ही ऐसा होता है, अदरवाइज किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता है। फंड्स की वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा कम एम्बेसी करती है, इसी वजह से फंड्स पर भी कभी आपने रिफ्यूजल आते हुए नहीं देखा होगा। 1, 2 या 4, 10 केस ऐसे भी हो जाते हैं जो फंड्स पकड़ जाते हैं एम्बेसी के जरिए, तो वो अलग केस है कि भाई 100 में से 2-4 लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जिस पर सबसे ज्यादा रिफ्यूजल रेट अभी तक मैंने देखा है, और ये मैंने सबसे ज्यादा अभी तक का देखा है कि भाई एसओपी पर और आपकी गैप पर इतना ज्यादा रिफ्यूजल आता है कि मैं आपको क्या बताऊं भाई। हकीकत यह है कि भाई अगर आपने एसओपी अपनी अच्छी सी कर रखी है, ठीक है, आपने जो है जितनी भी वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं की है, आपने अपनी एसओपी में एक एक चीज को पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ क्लियर कर रखा है, कोई भी डाउट पढ़ने वाले को नहीं दिखे, और इतना ज्यादा फर्रा भी नहीं होना चाहिए कि भाई बंदा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एसओपी पर भी बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आते हैं। एसओपी भाई 3-4 बार चेक कर लें, खुद भी पढ़ लें और अपने जो है एजेंट से भी पढ़ा लें, और एजेंट से बोलकर जो है क्रॉस चेकिंग भी करा लें किसी बंदे से। बाकी भाई मैं अगर आपको एक सच बताऊं तो भाई एसओपी पर इतना ज्यादा खास कुछ भी नहीं होता है। ज्यादातर मैक्सिमम लोगों की किस्मत पर ही एसओपी चेक होती है, और एसओपी के बेस पर अगर माइग्रेशन एक्ट आपका लग रहा है तो उसमें से भाई 50% आपकी चांसेस होते हैं लक के। भाई अगर लक आपका अच्छा होगा तो एसओपी क्रॉस, अगर लक बेकार है तो आपका एसओपी पर ही रिफ्यूजल आ जाता है। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो आपको वीजा मिल जाएगा, या फिर आपने नहीं ऐड किया तो आपको रिफ्यूजल मिल जाएगा। ठीक है, ये बस एसओपी सबकी ज्यादातर। मैं आपको एक केस बताऊं, मेरा यहाँ का एक एजेंट है जिसने भाई कम से कम 10 फाइल लगाई और सेम एसओपी बस कॉपी पेस्ट किया था, सिर्फ उनकी डिटेल चेंज की थी। ठीक है, जिसमें से कम 7-8 जो है वीजे आए और 2 रिफ्यूजल आए, तो उसमें 2 रिफ्यूजल जो आए वो भी सेम एसओपी पे थे और माइग्रेशन एक्ट करके आए, एसओपी पर ही रिफ्यूजल आया। तो ये क्यों आया, क्योंकि उनका लक खराब था भाई। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो ये है कि भाई गैप आपका जो है अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। अगर आपका गैप जस्टिफिकेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है रिफ्यूजल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, या फिर अपने गैप में आपने अच्छी तरीके से अगर आपने जॉब वगैरह कर रखी है, कैश इन हैंड आपकी सैलरी है तो आप ना दिखाएं, कैश इन अकाउंट अगर आपकी है तो ज्यादा बेटर रहती है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कॉलेजेस लेवल 2 के और लेवल 1 के इनके वीजा रेशियो कितने होते हैं भाई बताओ। बहुत सारे बंदों ने ये मुझे कमेंट किया, तो मैं उन्हें बता दूं भाई वीजा रेशियो अगर मैं लेवल 2 की कॉलेजेस की बात करूं, लेकिन लेवल 2 की अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो भाई लेवल 2 की यूनिवर्सिटी के वीजा लेवल 1 की टक्कर के ही आते हैं। अगर भाई लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में 99 वीजे आ रहे हैं तो लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में 97 या 98 वीजे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है तो आपके वीजे नहीं आएंगे, डेफिनेटली आते हैं, 1-2 केस कम आते हैं, बस ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं लेवल 1 और लेवल 2 कॉलेजेस की बात करूं तो लेवल 1 में ज्यादा वीजे आते हैं, लेवल 2 में बहुत कम वीजे आते हैं।
लेवल 1 में अगर मैं बताऊं 100 में से अगर भाई 50 95 वीजे आ रहे हैं, तो लेवल 2 में वही 90 या फिर 85 वीजे आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मतलब टफ रहता है। बाकी जिन बंदों ने कर रखा है अप्लाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे भी होते हैं एजेंट जिनके बहुत तगड़े टाइप्स होते हैं कॉलेजेस से, और उन कॉलेजेस की रेपुटेशन अगर अच्छी है तो लेवल 2 में होने के बावजूद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं कि वीजा रेशियो इस टाइम क्या चल रहा है, भाई वीजा रेशियो इस टाइम अगर लेवल 2 के कॉलेजेस की बात करें तो बहुत रेयर केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें जो है वीजा आते हुए मिले हैं। हालांकि बहुत सारे बंदों ने कमेंट भी किया लेवल 2 के कॉलेजेस में उनके वीजे मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, लेकिन लेवल 1 के कॉलेजेस में वीजा अच्छे खासे आए हैं। लेकिन लेवल 2 और लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा वीजे आ रहे हैं, एकदम एक टर्म बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड है इस टाइम। और आप अपनी अगर सीओई लेकर बैठे हैं, अभी तक अपनी फाइल को लॉन्च नहीं किया है तो वेट ना करें प्लीज, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अपनी फाइल एम्बेसी में जल्द से जल्द लगाएं, इंशाल्लाह यू विल गेट योर वीजा सून। और बहुत ही ज्यादा इस टाइम अच्छा और एकदम पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। बाकी ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो पर मुझे जो है टॉपिक नहीं मिला, इस वजह से मैं वीडियो बहुत लेट डालता हूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे प्लीज कमेंट करो, जिस पर ज्यादा मुझे कमेंट्स आएंगी मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, बिना सब्सक्राइब किए बेल आइकन दबा यहाँ से मत जाना, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।